Sir, and also good morning to our respected HOD ma'am and the staff member and to all my dear students. I welcome you all in today's session about career in the booming industry of animation. Without wasting much time, I would like to welcome our today's speaker, Mr. Mitul Sasar. Welcome you, sir. To give a quick introduction, I would say he's a professional speaker and trainer with 10 plus year experience in the industry. So now we are ready to our session. So over to you, sir. Yes, sir. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Start now. Okay. I welcome all of you. Okay. मेरा इंट्रोडक्शन मैम ने दिया मेरा नाम मितुल शाह है और मैं ये इंडस्ट्री में मोर देन 10 to 12 years हो चुके हैं मेरे को 2009 से आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस फ्यूचर ओके इन दिस बूमिंग इंडस्ट्री सो और अभी जो जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है जी का वहाँ पे भी वो हमारा ओन सेंटर है फतेहगंज में और ऑफिस बीकन करके कंपनी है वहाँ पे मैं एसोसिएट लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हूँ ओके सो यूजुअली मतलब आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं फॉर दिस वेबिनार द मेन मोटो फॉर दिस वेबिनार इज हाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट योर सेकेंडरी करियर है ना so in this pandemic situation we know the situation how the far is going with this job industry and everything so practical industry जो है practically अगर हम लोग चीज देखें तो ये इंडस्ट्री है उसके अंदर फ्यूचर स्कोप्स क्या है आप इसके अंदर करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो अपना आप इसको एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हो आपके जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल के लिए सो बेसिकली पारुल यूनिवर्सिटी एंड अमिता मैम एंड स्पेशली दे हैव जस्ट अरेंज दिस वेबिनार कि आप लोगों को मैं मेरा जो भी नॉलेज है या फिर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है या फिर मेरा जो भी जर्नी है ये 10 to 12 years में वो मैं आपसे डिस्कस कर सकूं आपको कुछ गाइडेंस दे सकूं and that might be useful to you in your future life or to take any decision regarding your future or any call right so कुछ भी queries है तो you can just raise your hand या फिर मैम या आपको कुछ गाइड करेंगे you can directly reach to me also ये फील्ड के रिलेटेड या ये इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चंस है क्वेरी है यू कैन जस्ट फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम टू टेक्स्ट मी एनी टाइम टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस और क्वेरी टू योर रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है ना तो वो हम लोग इजीली शॉर्ट आउट करेंगे और मैं डेफिनेटली आपको जिस तरह से आपको ये इंडस्ट्री में गाइडेंस चाहिए या आपका प्लेटफॉर्म बनाना है या कोई चाहते हैं कि उसको एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है अपने जॉब स्कोप्स के लिए तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं ठीक है सो यूजुअली हम लोग वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं ये वेबिनार हम लोग है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये है क्या ये इंडस्ट्री क्या है इसके अंदर स्कोप्स क्या है जॉब रोल्स किस तरह से होती है आपको ये सेकेंडरी प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं प्राइमरी तो आप यू आर इनटू डिप्लोमा स्ट्रीम्स है ना तो वो आपको एज ए मेन स्ट्रीम रखना है उसके साथ साथ आप एक ऐसा स्किल प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हो जिससे आपका एक जॉब मिलने का एडवांटेज है या फिर एक स्किल एनहांस्ड प्रोग्राम है वो आपके स्किल के अंदर आपके करियर के अंदर आपके प्रोफाइल के अंदर ऐड हो जाए राइट सो और वो बहुत जरूरी है इन दिस सिचुएशन अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो
अगर आपका एक प्रोफाइल है, लाइक आपने डिप्लोमा किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स लोग डिप्लोमा परफॉर्म करते होंगे, राइट? सो व्हाट विल बी योर यूनिकनेस, है ना? आप और उन लोगों से सेपरेट कैसे हो आप, हाउ यू आर फाइंडिंग इंडिविजुअल इन योर सेल्फ, ठीक है? आप उनसे डिफरेंट कैसे हो? सो द थिंग इज कि आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई पोटेंशियलिटी होनी चाहिए जिससे आप सबसे अलग रह सके। लाइक अगर देखो कोई कंपनी है, कई कंपनी के अंदर सब सिमिलर सीवीज अप्लाई किए, ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी में सिर्फ आप ही अप्लाई करने वाले हो, बहुत सारे रीजन से, स्ट्रीम से सब लोग अप्लाई करेंगे। बट आपके अंदर ऐसा यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर ऐसा स्किल क्या है कि जिससे आपका शॉर्टलिस्ट होने का वे ज्यादा हो, राइट? सो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट? आपको कुछ अलग स्टैंड लेने के लिए आपको सबसे एक स्किल्ड थिंग है या फिर टेक्निकल थिंग है, वो कुछ डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आप आपका यूनिकनेस बढ़ जाएगा, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? सो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज स्किल्ड प्रोग्राम, है ना? आज के आप देखोगे तो हमारे जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी, है ना, स्किल्ड प्रोग्राम को ज्यादा एनहांस किया है। फ्यूचर स्कोप्स जो है वो स्किल्ड प्रोग्राम के अंदर ज्यादा लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये चीज ध्यान में रख के पूरा एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज किया है, राइट? अभी धीरे धीरे वो सारी चीज इम्प्लीमेंट्स हो रही है। सो दिस वुड बी द बूमिंग इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 4 to 5 years, लाइक इट ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, है ना? आप देखते होंगे तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग देखने जाए तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया डिजाइनिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, गेम्स है, एप्लीकेशंस है, राइट? और एनिमेशन है, वीएफएक्स है। पहले एक बाउंड्री था, जब स्टार्टिंग था ना, तब ये एक बाउंड्री था। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या देखते थे कि मूवी रिलीज हो तो थिएटर में मूवीज देखते थे, दैट वाज द स्कोप, राइट? सो अभी क्या है, लाइक आप देखो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बन गए। गेम्स देखो कि हर एक स्मार्टफोन के अंदर कोई ना कोई गेम्स होती है, कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसके अंदर गेम नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, राइट? वेबसाइट, कोई छोटी सी भी कंपनी होती है, दे नीड एन वेबसाइट। सो कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर हमारा इंडस्ट्री का यूज ना हो। आप देखोगी अभी सोशल मीडिया कितना हाईलाइट हो रहा है, वी आर ऑल ऑनलाइन, है ना? हम सब वर्चुअली काम कर रहे हैं अभी। इवन दिस वेबिनार इज बीन ऑल्सो सेटल्ड फॉर एन वर्चुअल पार्ट, ठीक है? सो आई नीड ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन कॉम्प्लेस्ड इज विद दिस डिजिटल थिंग, है ना? लाइक आप देखोगे पहले बड़े बड़े होर्डिंग सब जगह पे लगते हैं ना, राइट? सब जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, दे आर नाउ एम्प्टी, वहां पे अभी नहीं है। दे स्विच्ड इनटू द डिजिटल फॉर्म। अभी वो देखेंगे ना तो वो सारी चीज डिजिटल फॉर्म में आ रही है ना? आप देखोगे कि सोशल मीडिया की एड्स बनाने का, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पोस्ट करने का, कंटेंट राइटिंग है, वो सारी चीज अभी बूमिंग हो रही है। सो आई वॉन्ट कि तुम सबको भी ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ये इसके अंदर, चलो ये हो तो रहा है, लेकिन व्हाट इज द स्कोप ऑफ इट, है ना? इसके अंदर अगर मैं सेकेंडरी प्लेटफॉर्म या प्राइमरी प्लेटफॉर्म भी इसको ले रहा हूँ, तो इसके अंदर स्कोप्स क्या क्या है, क्या क्या रोल्स आते हैं इसके अंदर, क्या कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, सैलरी रेंज क्या हो सकता है। सो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ भी चीज इनमें से छूट गई मेरे से, या कुछ भी लैप्स हो रहा है, या फिर आपके माइंड में और ज्यादा कुछ कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन फील फ्री, है ना? आप कभी भी आपके डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअली मेरे को भी आप पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हो, राइट? सो नाउ डोंट सॉरी, लेट्स स्टार्ट, वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इट, ठीक है? सो लेट बिगिन विथ दिस पीपीटी। सो हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग फ्यूचर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? कि जो भी चीज हो तो वो मजा आनी चाहिए, लाइक वी शुड लाइक दैट पार्ट। तो आप कुछ भी डिजाइन देखते हो, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते, सोशल मीडिया में हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप कुछ भी स्वाइप कर रहे हो ऊपर ऊपर ऊपर, और आपको कुछ चीज अच्छी दिखती है, एंड वेयर यू स्टॉप, है ना? वहां पे आपको वो रुका देती है, दैट इज एन डिजाइन दैट एंटरटेन्स यू। आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, सो वो आपको वहां पे होल्ड कर रही है। और उसके बाद जो है, आपको पता चलता है कि व्हाट इज द कंटेंट इन इट, व्हाट इज द थिंग, कि अब इसके अंदर ब्रीफ क्या है, वो सब बात की बात है। लेकिन व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आपको कौन रोक रहा है वहां पे? सोशल मीडिया जब आप भी स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, जब भी स्क्रॉल आउट कर रहे हो, तो आपको रोकने वाला होता है वो है डिजाइन। क्योंकि व्हाट दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन, आप वहां पे होल्ड किया, उसके बाद उसका कंटेंट आप पढ़ोगे, है ना? आप कंटेंट पढ़ के तो नहीं रुके डिजाइन के लिए। द फर्स्ट थिंग यू आर स्टॉपिंग ओवर देयर इज इन डिजाइन। सो सबसे पहला ये पार्ट आ जाता है, डिजाइनिंग पार्ट। सो हमारा इंडस्ट्री की शुरुआत भी ग्राफिक्स से होती है। ग्राफिक्स है, 2D है, 2D एनिमेशन है, दिस फॉल्स ऑन द फर्स्ट प्राइमरी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री।
ठीक है। उसके बाद आता है उसका लेआउट्स है, उसके एलिमेंट्स है, उसका कलर स्टाइल्स है ना, उसके एलिमेंट लाइक अलाइनमेंट्स के अरेंजमेंट्स है, स्पेसिंग है, वो सारी चीज वो फॉलो होता है सेकेंडरी पार्ट के अंदर। और उसके बाद जो आता है वो एनिमेशन है, वीएफएक्स है ना, कलर करेक्शन है, ग्रेडिंग्स है, वो सारी चीजें उसके बाद आती है। सो लेट्स बिगिन विद द थिंग वन बाय वन। सो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया ये फील्ड का, लाइक क्या है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स क्या क्या है, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग एक ब्रीफ देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके स्कोप्स के बारे में बताऊंगा। This industry is continually growing, right? In this lockdown period also, the post-production studios are in working state. Animation, graphics, VFX, like visual effects, augmented reality, virtual reality, gaming are rapidly growing. Brief of this individual industry are in its scenario, like ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो था और अभी जो चल रहा है, ये जो कोविड का सिचुएशन है, उसके अंदर कोई भी स्टूडियोज को या कोई भी प्रोडक्शन हाउस को इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिमोट वर्क भी है ना। और एंटरटेनमेंट तो हर टाइम बड़ा ही है, आप देख रहे होंगे ना, आपके घर पे भी किसी को देखा होगा कि कोई सीरियल भी देख रहा है ना, तो दे आर क्यूरियसली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, है ना, कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए वो बहुत क्यूरियस रहता है कि क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। तो उसके वजह से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, Z5 है ना, अमेजोन प्राइम है, वो बंद हुए, सीरीज चल रही थी, है ना, कंटिन्यूसली दे आर ग्रोइंग और उल्टा बूमिंग हो गया ये पीरियड के अंदर। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर हाईली बूमिंग, अभी देखोगे तो हर एक फोन के अंदर अमेजोन प्राइम होगा या नेटफ्लिक्स होगा या फिर Z5 होगा, बहुत सारे लोग फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं उनको, है ना। तो ये सारी चीजें और भी एडेड एडवांटेज हो गई ये ड्यूरेशन के टाइम पे। इसलिए ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोइंग हो रही है अभी। तो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, किस तरह से इसके अंदर काम होता है। सो एनी ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट विद इट्स पाइपलाइन, वो हर एक चीज एक पाइपलाइन से स्टार्ट होती है। अब पाइपलाइन मतलब क्या होता है, यूजुअली सब चीज के अंदर पाइपलाइन होती ही है। एजुकेशन सिस्टम देखे या फिर कोई फैक्ट्री देखे या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर वट एवर द थिंग इज, दे आर इनटू पाइपलाइन। जैसे अगर हम लोग पार्क यूनिवर्सिटी या फिर जीका एनिमेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, है ना, इंक्वायरीज आती है, हम लोग उसको समझाते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करके एग्जैक्टली वो उस जिस चीज के लिए है हम उनको उस चीज के अंदर उनका एनरोलमेंट लेते हैं। फिर एकेडमिक स्टार्ट होता है, एकेडमिक के अंदर हम लोग उनको बाहर मार्केट के लिए रेडी करते हैं, है ना, जॉब्स के लिए या फिर बिजनेस के लिए रेडी करते हैं। उसके बाद उनका प्लेसमेंट सेल्स होता है। सो दिस थिंग आर इन पाइपलाइन, उसको एक पाइपलाइन बोलते हैं। उसी तरह ये फील्ड के अंदर भी एक पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन इसके अंदर क्या होती है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पूरा डिटेल में। एवरी स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउस दे हैव देयर डिफरेंट वर्किंग पैटर्न्स। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स व्हिच वर्क्स फॉर द सेम आउटपुट। इसका मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों ने कोई ना कोई लोगों ने शायद कोई भी फोटो को एडिट किया होगा, मे बी विद द एप्लीकेशन विच एग्जिस्ट इन योर फोन, और या फिर कोई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कि इंक स्पेस है या फिर लाइट रूम है या फिर फोटोशॉप है, मे बी कुछ यूज किया होगा, कैनवा, है ना, वो जो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आउटपुट क्या होता है कि हम लोग को, अगर मैं आपको एक क्लाइंट हूँ और मैं आपको बताऊं कि मेरे को, है ना, थोड़ा कलर करेक्शन ग्रेडिंग वगैरह चाहिए और ये बहुत ब्राइट है तो थोड़ा इसका डल करके देना है, तो दैट वाज एन आउटपुट, है ना। अब आप कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो ना, वो क्लाइंट को कुछ लेना देना नहीं होता है उससे, राइट। सो सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जितने भी स्टूडियोज होते हैं, है ना, उनके वर्किंग पैटर्न्स अलग होते हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर द सेम आउटपुट, है ना। कोई इंक स्पेस है और फोटोशॉप यूज कर रहा है, तो कोई लाइट रूम यूज कर रहा है, कोई कैनवा यूज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह होती है जिससे वो लोग सिमिलर आउटपुट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन पाइपलाइन हमारे इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीन फेसेस होते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। प्री प्रोडक्शन के अंदर होता है कोई भी चीज जो होती है वो एक कंसेप्ट या एक आइडिया से डेवलप होती है, ठीक है। सो जस्ट लेट मी होल्ड, लेट मी शो यू, इफ आई कैन जस्ट शो यू द, शायद इसमें आपको थोड़ा लार्ज दिखेगा इसलिए ये मैंने थोड़ा बड़ा किया है, ठीक है। प्री प्रोडक्शन यहाँ जो पार्ट है, मे बी ये थोड़ा ब्लरी इमेज है ना, तो मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ में। ये है आइडिया। कोई भी चीज जो है ना वो एक आइडिया से शुरुआत होती है उसकी।
फिर वो आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है, यहाँ पे उनको बताया जाता है, दिस इज एन स्टोरी बोर्डिंग। क्योंकि देखो मेरे पास एक आइडिया है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं मेरे घर से फतेहगंज आया, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इतना एक लाइनर बोला। अब ये एक लाइन के अंदर कितनी सारी चीजें इवोल्यूट होती है, लाइक मैं किस में आया, कितने बजे आया, क्यों आया, है ना, द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कमिंग टू फतेहगंज, है ना, वो भी मेरे को तो दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई फिर कोई भी शॉट देख रहे हो, उसके अंदर कोई बंदा ऐसा चल के चला जा रहा है, तो आपको लगेगा ना ये कहाँ जा रहा है भाई, ये क्यों गया, दैट वुड बी ए सरप्राइजिंग। हाँ, अगर वो चीज सरप्राइज है तो हम लोग को वो शो नहीं करना है, लेकिन अगर हम लोग को सामने वाले को दिखाना है कि वो क्यों जा रहा है, तो मेरे को पहले फतेहगंज का शॉट दिखाना पड़ेगा, है ना। वहां पे कोई जहाँ जहाँ जगह में जा रहा हूँ वो उसका एक शॉट दिखाना पड़ेगा। आफ्टर देन द कैमरा विल मूव ऑन माई साइड कि अच्छा मैं घर से निकला, बाइक लेके निकला या कार लेके निकला, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये टाइमिंग ये है ना, दिन है या रात है, ठीक है, मॉर्निंग है या दोपहर है, वो मेरे को दिखाना पड़ेगा। आई नीड टू गिव ए रीजन बिहाइंड दैट। सो स्टोरी बोर्डिंग के अंदर सामने वाले के दिमाग में जितना भी आइडिया होता है वो यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद वो उसको स्टोरी बोर्ड के अंदर, एनिमेटिक्स के अंदर क्रिएट किया जाता है, दैट विल बी इन मोशन पार्ट। अभी तक सिर्फ सोच पे था, यहाँ पे ऑन पेपर आया, दिमाग से पेपर पे आया, पेपर से अब सिस्टम में गया, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको एनिमेटिक्स फॉर्म में दिखाया जाएगा। उसके बाद डिजाइनिंग होने के बाद दैट पार्ट विल बी गोइंग ऑन द प्रोडक्शन रोल। यहाँ पे होगा अब प्रोडक्शन का पार्ट, अगर उसका पूरा लेआउट डिजाइन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करता है। अगर थ्री डी का है तो वो थ्री डी के अंदर जो माया सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर उसका थ्री डी का मॉडल बनाने को स्टार्ट करेगा, टेक्सचरिंग होगा, लाइटिंग होगा, रिगिंग होगा, एनिमेशन होगा। अगर वो लाइव एक्शन मूवी है तो सिनेमाटोग्राफर और डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसका लोकेशन तय करेंगे, कैमराज मूवमेंट होगा, कास्टिंग होगा, वहां पे स्क्रीन रोल्स किए जाएंगे, शूटिंग होगा पूरा। और देन फॉर पोस्ट प्रोडक्शन वहां पे उसका लुक एंड फील, बैकग्राउंड जो होता है, क्रोमा शूटिंग का बैकग्राउंड वगैरह जो चेंज करना होता है वो सब मूवमेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स डालना है, पानी का इफेक्ट है या फिर कोई ब्लास्ट हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ क्राउड है, तो ये सारी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, ठीक है। आपको क्रोमा शूटिंग का सिर्फ मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ, क्रोमा शूटिंग क्या है। कहीं पे है ना, इस तरह से ग्रीन, आपने स्क्रीन देखा होगा, है ना, कि ऐसा शूटिंग वगैरह होता है, पीछे ग्रीन कलर का एक कर्टन जैसा लगा होता है, और उसके बाद ये इमेज को रिप्लेस किया जाता है, दिस कॉल्ड क्रोमा शूट, है ना। क्रोमा शूटिंग के अंदर है ना तीन ही कलर यूज होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। हम लोग है ना डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर तीन चैनल्स होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाइक आरजीबी एंड सीएमवाई के, ठीक है। सीएमवाई के फॉर्मेट जो होता है वो होता है प्रिंट मोड के लिए, और आरजीबी जो होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है, लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये इसलिए होता है कि ग्रीन कलर का टोन जो होता है वो हमारे स्किन में नहीं होता है, इसलिए हमको इजीली कट आउट करने में इसको इजी पड़ जाता है। और फिर ये कट होने के बाद जो भी एक्चुअल फुटेज होती है हम उसको उसके साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मैं कोई भी आपको एक वीएफएक्स शॉट दिखाता हूँ, लाइक आएगा ही आगे स्लाइड्स में भी, बट जस्ट लेट मी शो यू। यू कैन सी दिस स्क्रीन, देखो ये था क्रोमा शूटिंग, है ना। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी इन्होंने जो रखा है ये क्रोम शूटिंग के ऊपर ही कर्टन से रैप करके रखा है, और दिस इज द एक्चुअल फुटेज, है ना, दिस इज द एक्चुअल प्ले विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो दिस फॉल्स इन वीएफएक्स पार्ट, ये है पूरा वीएफएक्स का पार्ट, है ना। आगे है, लेट्स जस्ट मूव ऑन द अनदर स्लाइड, वी विल कंटिन्यू विद दिस। सो नाउ ग्राफिक्स, है ना, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या मेन चीज है,
क्या क्या होते हैं, मैं आपको, लेट मी जस्ट राइट डाउन एंड शो यू। फर्स्ट 2D, ठीक है, फिर 2D एनिमेशन, देन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज आती है, सोशल मीडिया होता है, वेब डिजाइनिंग, फिर एप्लीकेशन डिजाइनिंग, गेम डिजाइन, है ना। उसके बाद एनी क्रू, फिर बहुत सारे, लाइक इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, सो वी आर नॉट पुटिंग कोमा इन इट, ठीक है। सो ग्राफिक्स के बाद होता है 3D एनिमेशन। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, लाइक आर्किटेक्चरल, हम लोग जो घर वगैरह देखते हैं ना, जो साइट्स बन रही है उससे पहले ही हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे पूरा लेआउट बना हुआ है, उनका इंटीरियर कैसा है, उनका एक्सटीरियर कैसा है ना। सो वो आर्किटेक्चरल भी 3D एनिमेशन के अंदर फॉल होता है ना। उसके बाद CGI। व्हाट इज CGI? लाइक दिस इज एन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी। हम लोग देखते हैं ना कि वो मूवीज होता है, पर वो 3D मूवीज होता है, ऐसा बोलते हैं कि 3D मूवी जो, सो दैट वाज नॉट एन 3D मूवी, राइट? That is in CGI movies, computer generated imaginary movies, ठीक है। So gaming again falls in this, and VFX stands for visual effects, है ना। तो ऐसे ऐसे इतनी जो चीज है ना वो मेन है। देन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। सो ये जो है वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर के कोर्सेस है, मॉड्यूल्स है, आप जो भी बोलो, है ना। दिस आर द मेन रूट्स। इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज है। 2D तो उसके अंदर स्केचिंग का पार्ट बहुत सारा चीज है। 2D एनिमेशन उसके अंदर बहुत सारा है। ग्राफिक्स एंटायरली डीप पार्ट। 3D एनिमेशन बहुत डीप पार्ट। अगेन VFX, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, स्पेशल गेमिंग मॉड्यूल्स, है ना। सो बहुत सारी चीज मैट्रिक होती है। सो ग्राफिक्स जो है, अब क्या है, लाइक लेट्स सी ग्राफिक्स इन ए बिट डिटेल। ग्राफिक्स is an image or a visual representation of an object. Therefore, computer graphics are simply images displayed on a computer screen. ठीक है। अब दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है रास्टर, विच आर पिक्सल्स इन सेपरेट डिफाइंड एंड इन द डिजिटल फोटोग्राफ। एंड होता है वेक्टर ग्राफिक्स, where mathematical formulas are used to draw lines and shapes, which are the interpreted at the viewers end to produce the graphics। ठीक है। ग्राफिक्स में है ना दो पार्ट होते हैं, मैं डिलीट मार रहा हूँ। एक होता है रास्टर बेस, ठीक है, एंड एक होता है वेक्टर बेस। ये दो ग्राफिक्स होते हैं, ये खास ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक पार्ट है। सो मे बी इट मे बी यूजफुल टू यू समवेयर। आप किसी से इवन बातचीत भी करोगे ना, तो एटलीस्ट दे शुड नो, लाइक यू शुड नो दैट कि आपको बेसिक बेसिक्स पता है सारी चीज का। अब रास्टर एंड वेक्टर डिफरेंस क्या है? रास्टर जो होता है ना, आप कोई भी इमेज को देखोगे, लाइक लेट मी जस्ट शो यू प्रैक्टिकली। कोई भी अगर इमेज है मेरे पास तो वेबिनार सीरीज ये कुछ है, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक इमेज है। अब मैं किसी को भी है ना जूम करूंगा ना, ये सारा है ना वेक्टर फॉर्म में बनाया हुआ है, सो ये इतना स्ट्रेच नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। देखो, आई हैव जस्ट मैक्सिमम जूम्ड ओवर हियर इन द पेटीएम पार्ट। आपको कहीं कहीं थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, पिक्सेलेट हो रहा है। आप किसी को दिखाओगे ना तो ऐसा बोल सकते हो कि देखो ये पिक्सेलेट हो रहा है, एक बॉक्स बॉक्स दिख रहा है। क्योंकि हर एक इमेज है ना, जब वो रेंडर होके बाहर फॉर्म में आ जाती है तो वो DPI से बनी होती है ना। DPI इसका अब्रिविएशन है डॉट पर इंच, ठीक है। या फिर होता है PPI, दैट फॉल्स पिक्सल्स पर इंच, ठीक है।
क्योंकि हर एक इमेज इसमें एक डॉट से बनती है। और वेक्टर आर्ट के अंदर होता है एलपीआई सिर्फ, ये होता है लाइंस पर इच। ठीक है। जब भी आप डिजिटल फॉर्म के अंदर जा रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग सोशल मीडिया साइट्स और फॉर एनी वेबसाइट डिजाइनिंग और एनी, यू कैन जस्ट गो फॉर रास्टर बेस आरजीबी। ठीक है। और व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू प्रिंट, ठीक है, आप होर्डिंग्स बना रहे हो, आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो, एनीथिंग विल बी फॉलोइंग इन दिस वेक्टर पार्ट, एंड दैट शुड बी CMYK फॉर्मेट। ठीक है। क्योंकि CMY के अंदर कलर्स बहुत सारे होते हैं। शायन, C स्टैंड्स फॉर शायन, येलो स्टैंड्स फॉर, सॉरी, Y स्टैंड्स फॉर येलो, M स्टैंड्स फॉर मैजेंटा, एंड K स्टैंड्स फॉर की कलर, दैट इज इन ब्लैक। ठीक है। So these are the basic difference of raster and vector. Now let's move. हाँ, ग्राफिक्स के ट्रेंड्स भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे। जैसे कपड़े में ट्रेंड्स होते हैं ना, वैसे वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी ट्रेंड्स होते हैं। लाइक कौन से ट्रेंड ज्यादा चल रही है? इन्फोग्राफिक्स होता है, टाइपोग्राफिक्स होता है, कैलीग्राफी होता है, मॉकअप डिजाइन होता है। आई हैव डाउनलोडेड सम इमेजेस, लेट मी जस्ट शो यू। सी, दिस इज एन कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी होता है, कोई भी टेक्स्ट या लोगो है ना, वो एक स्टाइल से लिखा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड सॉरी कैलीग्राफी। ये होता है इन्फोग्राफिक्स, जो इमेज के अंदर डिजाइनिंग फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, दैट इज कंटेनिंग बोथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव थिंग्स, इज कॉल्ड एन इन्फोग्राफिक्स। ठीक है। उनके जो एलिमेंट्स, जो शेप्स वगैरह है, उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी है, दैट इज कॉल्ड, दैट डिजाइन इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। ठीक है। दिस इज एन मॉकअप। अगर आपको कोई कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ XYZ कंपनी, और वो ट्रिलियनर्स है। ठीक है। अब वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे रही है कि मेरे को है ना पूरा लाइक पूरा का पूरा डिजाइनिंग पार्ट आपको रखना है। मेरा विजिटिंग कार्ड कैसा होगा, मेरा लेटर पैड कैसा होगा, लेटर हेड पे जो लिखा है वो क्या होगा, मेरा एनवेलप में कैसा लगेगा। सो यू दे नीड एन मॉकअप पार्ट, लाइक आपको उनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाना है, वर्चुअली बना के। देखो सर, यू कैन जस्ट सी योर विजिटिंग कार्ड लाइक दिस, ऐसा होगा। दिस इज एन योर लेटर हेड। ठीक है। दिस वुड बी एन एनवेलप, दिस वुड बी एन क्लिपिंग पार्ट। अगर आपको स्टेशनरी आइटम के अंदर भी, इफ यू नीड योर लोगोज एंड एवरीथिंग, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस, है ना। सो दिस इज एन प्रेजेंटिंग फॉर्म, है ना। ये अच्छा प्रेजेंटिंग फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड एन मॉकअप डिजाइंस। ठीक है। सो दिस आर द ट्रेंड्स जो अभी अभी चल रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। सो व्हाट डज अ बेसिक डिजाइन नीड्स? एक कोई भी डिजाइन ले लो, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ना। आपको क्या देख के अच्छा लगता है डिजाइन के अंदर? तो फर्स्ट है कलर्स। आपको बहुत जानना जरूरी है कि ये चीज कहाँ पोस्ट होने वाली है, कौन से रीजन से आप बना रहे हो। तो वो हिसाब से आपको कलर चूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम कलर आपको अच्छा लग रहा है वो रखना है ना। यू डोंट नीड टू पुट ए कलर ऑफ योर चॉइस, है ना। आपको क्लाइंट को ध्यान में रख के या फिर प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के यू नीड टू डिसाइड द कलर ऑफ इट। देन कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि एक जो लेआउट होता है, ठीक है, वो लेआउट के अंदर वो पार्ट को आप किस तरह से कंपोज करके वहां पे प्लेस कर रहे हो, तो प्लेसिंग पार्ट इज कॉल्ड कंपोजिशन। ठीक है। जैसे कि हेडर है। अभी अब सोचो कि व्हाट डज ए बेसिक डिजाइन नीड, इसको मैं बहुत छोटा करके, इसको ये जो कलर्स कंपोजिशन है उसको मैं बड़ा करूँ तो क्या होगा? तो हेडर पार्ट वुड बी दिस, है ना। सो आपको वाइजली चूज करना है कि आपको हाईलाइट क्या कर रहा है, दैट विट फॉल ऑन एन हेडर पार्ट। तो ये सारी चीज को बोला जाता है कंपोजिशन। फिर स्पेसिंग। देखो, यहाँ पे मैंने क्यों ये पूरा लेफ्ट अलाइन में यहाँ पे नहीं रखा, ये खाली स्पेस है, राइट। यहाँ पे भी खाली स्पेस है, यहाँ पे भी है, और आई हैव प्लेस्ड ए लोगो ओवर हियर। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर स्पेसिंग। मैंने यहाँ पे सब जगह पे ब्रीथिंग स्पेस दिया है। अगर कट टू कट डिजाइन रखता ना मैं, तो सफोकेशन होता है डिजाइन में भी, है ना। तो सफोकेटेड डिजाइन होता है। और यहाँ पे जो स्पेसिस है, दिस आल कॉल्ड ब्रीथिंग स्पेस। क्या बोलते हैं इनको? ब्रीथिंग स्पेस बोला जाता है। ठीक है।
फिर अलाइनमेंट, जैसे ये देखो ये प्रॉपर एक डॉट्स जो है वो इक्वली डिवाइड है। फिर एग्जैक्ट डॉट के सामने ही कंटेंट ऐसा लिखे हुए है। लाइन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रही है। ये पूरा फॉर्मेशन जो है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में जा रहा है। एंड देन कंटेंट। अब जाके आता है कंटेंट कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, कलर्स मस्त है, कंपोजिशन अच्छा है, स्पेसिंग इज ऑल्सो गुड, अलाइनमेंट इज ऑल्सो फार गुड। अब मैं कंटेंट पढ़ पाऊंगा कि अच्छा ये चीज लिखी है। ठीक है। कंटेंट ऑल्सो मेक सेंस ऑफ विच फॉन्ट यू आर यूजिंग। ठीक है। इटालिक ले रहे हो, बोल्ड ले रहे हो, फॉन्ट फैमिली कौन सा यूज कर रहे हो। हम्म। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज आ रही है, आप उसको कितना पीटी लाइक कितने पॉइंट्स का विड्थ और हाइट डिफाइन कर रहे हो। इट शुड बी इन ए रीडेबल स्पेस, है ना, वो रीडेबल होना चाहिए। और प्रिंट हो रहा है तो भी वो रीडेबल होना चाहिए। मिनिमम 7 pt is very much required if you are printing it in any place, है ना, मिनिमम 7 pt of font is required। अब VFX क्या है? VFX is an visual effects is the process by which imaginary is created or manipulated outside the context of the live action short in filmmaking। कोई भी चीज जो हम लोग विजुअली डिफाइन करते हैं वो इफेक्ट्स को, दैट इज कॉल्ड एन VFX। लाइक अगर हम लोग कोई मूवी बना रहे हैं, आप लोगों ने देखी ही होगी बहुत सारी मूवीज, स्पेशली फॉर द साउथ मूवीज। तो वहां पे कहीं पे भी ऐसा ब्लास्ट होता है ना, कहीं पे भी रेलवे स्टेशन में 500 लोग जाके झगड़ा करते हैं या फिर वहां पे फाइट होती है, कोई उड़ता है, कोई ट्रेन टूटती है, कहीं सुनामी आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स आर लाइफ? आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच में ऐसा होता होगा? नहीं, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस भी है। अगर आप रेलवे स्टेशन भी ही कोई शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो तो आपको 500 लोगों का शूटिंग करने का वहां पे लाइक परमिशन नहीं मिलने वाला है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको 5 लोग को जो क्या क्या वहां पे शूट करना है वो फुटेज को लेके आना है। देन यू कैन मल्टीप्लाई द क्राउड। क्राउड मल्टीप्लीकेशन करके आता है, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द क्राउड ओवर देयर और आप 500 लोग दिखा सकते हो, है ना। सो इज द थिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑफ एनी इफेक्ट्स इन द फुटेज इज कॉल्ड VFX। आप कोई भी इफेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो, जो सोच रहे हो, जो विजुअलाइज कर रहे हो, वो इफेक्ट वहां पे क्रिएट कर सकते हो। सो ये VFX है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। क्या क्या? लाइक कंपोजिटिंग, रोटोस्कोपिंग, स्पेशल इफेक्ट्स। अब कंपोजिटिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोजिटिंग के पहले लाइक रोटोस्कोपिंग आता है। ग्रीन स्क्रीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, तो रोटोस्कोपिंग में क्या होता है, वो ग्रीन स्क्रीन को इंडिविजुअली की से वो पूरा कट किया जाता है बैकग्राउंड को। और उसके बाद जो एक्चुअल फुटेज है जो आपको रखनी है वहां पे, वो कंपोजिटिंग के अंदर उसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मर्ज करके फिर उसको कलर ग्रेडिंग है, कलर करेक्शन है, थोड़ा बहुत लुक एंड फील है, वो देने के बाद उसको कंप्लीट किया जाता है। और स्पेशल इफेक्ट्स क्या है? लाइक मैंने आपको जो बताया ना, सुनामी है, टोर्नेडो इफेक्ट्स है ना, या फिर कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एनिमेशन नाउ। So animation is the process of designing, drawing, making layouts and preparation of photographic sequences, which are integrated in the multimedia and gaming products. Animation involves the explorations and management of the still images to generate the illusion of movement। देखो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज किया हुआ है, illusion of the movement, illusion of the movement, राइट। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ एनिमेशन और उस चीज के लिए। एनिमेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एनिमेशन होता है। लेकिन मैं बहुत सिंपल वर्ड के अंदर बताऊं ना आपको, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज या कोई भी थिंग, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है या फिर मूव कर रही है, मूवमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, दैट इज एन एनिमेट। ठीक है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई बॉटल को यहाँ से यहाँ पे वो ट्रैवल हुआ या फिर रोटेट हुआ, ठीक है, या कुछ भी हुआ, तो वो होता है एनिमेशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब इसके टाइप्स क्या क्या है? 5 टाइप्स ऑफ एनिमेशन, फाइंडिंग इंस्पिरेशन इन ऑल स्टाइल्स। पहला होता है सेल एनिमेशन। दिस इज द ओरिजिनल हैंड ड्रॉ सेल। लाइक मैं आपको दिखाऊं तो फोटोग्राफिक या फिर स्पेशल पेपर के ऊपर कुछ भी फ्रेम बाय फ्रेम जो चलता है उसको सेल एनिमेशन बोलते हैं। दूसरा होता है 2D एनिमेशन। उसके बाद है 3D एनिमेशन। डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D के अंदर?
2D के अंदर दो एक्सिस ही होते हैं, या तो वो ऊपर या नीचे ट्रैवल कर सकता है, या तो फिर वो आगे और पीछे ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, वो आगे पीछे नहीं जा सकता, डेप्थ जनरेट नहीं होता है 3D के अंदर, सॉरी 2D के अंदर। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 2D एनिमेशन। या तो वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा, ठीक है, या फिर माइनस एक्स में, या तो फिर वाई या माइनस वाई, ये इतनी जगह पे ही वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन 3D एनिमेशन इज, वो वहां पे एक और एक्सेस बढ़ जाता है, दैट इज जेड, जी डेप्थ। ठीक है, तो वो अब कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है, वाई माइनस वाई, जेड, सॉरी जेड माइनस जेड, एक्स और माइनस एक्स। तो वो पूरा आपको लगेगा कि अच्छा ये 3D दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन के अंदर। फिर होता है मोशन ग्राफिक्स, बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड है अभी इंडस्ट्री के अंदर। मोशन ग्राफिक्स अभी जो चल रहा है उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स और 3D ये बहुत ज्यादा चल रहा है। मोशन ग्राफिक्स अब छोटी छोटी कंपनीज होती है या फिर बड़े बड़े स्टूडियोज ले लो या बड़े बड़े मूवीज ले लो, उसके अंदर जो टाइटल्स बनते हैं या कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होता है, अभी वो लोग मोशन ग्राफिक्स के अंदर ही करते हैं। अभी भी हम लोग ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन जब लाइक अभी जो नेक्स्ट ट्रेंड चल रहा है सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर, अभी मोशन ग्राफिक्स से प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। ठीक है, और स्टॉप मोशन एनिमेशन इज अ ट्रिकी पार्ट। स्टॉप मोशन एनिमेशन के अंदर क्या होता है कि फ्रेम टू फ्रेम चलता है। आपने वो देखा होगा, वो तारे जमीन पर मूवी है, राइट, उसके अंदर है ना वो इशाद करके है, वो जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसे फ्लिप बुक घुमाता है। तो वहां पे वो पेरेंट्स के साथ होता है, ऐसे घुमाता है तो वो थोड़ा ऐसा दूर हो जाता है, फिर वापस ऐसा उल्टा घुमाता है तो वो नजदीक आता है ना। वो फ्रेम टू फ्रेम, एक पेपर में उसने थोड़ा स्पेस दिया, नेक्स्ट पेपर के अंदर उसका और डिस्टेंस बढ़ाया, तीसरे पेज के अंदर और डिस्टेंस बढ़ाया, वैसे 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 उसने एक पूरा बंच ऑफ पेपर रेडी किया। फिर आप उसको मोशन के अंदर डालोगे ना, ऐसे स्विप करोगे ना, तो वो आपको ऐसा देखेगा कि वो एनिमेट हो रहा है ना, वो उसके अंदर मूवी जैसा फील आता है कि अच्छा ये वीडियो प्ले हो रहा है। ठीक है, सो दैट वाज एन स्टॉप मोशन एनिमेशन। ठीक है, सो और एक पार्ट मैं यहाँ पे एक नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। ये सारी चीजें ना 24 FPS पे चलती है, 24 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। मूवी जो भी बनती है ना वो FPS पे होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड। और वो 24 क्यों पता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन जो आई होता है, हमारा ह्यूमन एनाटॉमी जो बना हुआ है, जो आंखें हैं हमारी, वो 1 सेकेंड के अंदर सिर्फ 24 फ्रेम को देख सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा जब मूवमेंट आती है, जैसे फ्रेम्स आती है ना हमारे सामने, तो हमारी आंखें उसको ग्रैप्स नहीं कर पाती है, वो छूट जाती है, वहां से वो स्किप होने लगती है। तो उसके लिए 24 FPS रखा है। आप लोगों कभी राइड पे बैठे होंगे, कोई राइड्स होता है या फिर आप व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो जब व्हीकल है ना स्लो चलता है ना, तो हम लोग को सारी चीजें इजीली विजिबल होती है। जैसे जैसे उसका मोशन स्पीड में होता है, जैसे जैसे वो स्पीड लेता है, तो हमारे सामने से जो विजन होता है वो ब्लर होने लगता है, क्योंकि हमारी आंखों को सिर्फ 1 सेकेंड में 24 फ्रेम देखने की ही आदत होती है। उससे ज्यादा जब स्पीड में वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल होता है, लाइक हम ट्रैवल होते हैं, तो वो हम लोग को ब्लर दिखने लगता है, वी कांट सी दैट पार्ट प्रॉपर विजिबल। हम्म, दैट ओके। सो नाउ, चूजिंग योर राइट पैशन। हाउ कैन यू चूज योर राइट पैशन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन, किस तरह से आप डिफाइन कर पाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि VFX अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है, गेमिंग अच्छा है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी अच्छा है। सो नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द प्रैक्टिकल साइड। मैं आपको एक सो दिस वुड बी सम इमेजेस बेस्ड स्लाइड्स, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता जाऊंगा, है ना, क्या क्या है ये इंडस्ट्री के अंदर, क्या क्या बूमिंग है, आप क्या चूज कर सकते हो। सो ये है इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसके अंदर सारे ये OTT प्लेटफॉर्म्स है, गेम्स है, मूवीज है, गेम आर्ट्स है, ठीक है, VFX है। इंडिया प्रोड्यूस्ड एंड लाइसेंस्ड अराउंड 7,50,000 आवर्स ऑफ कंटेंट इन 2018। 2018 के अंदर इंडिया जो है वो इतनी लाइसेंसेस प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, इंडियाज मीडिया कंजप्शन ग्रोथ इज 9 टाइम्स दैट ऑफ यूएसए। यूएसए से हमारा मीडिया कंजप्शन है वो 9 गुना ज्यादा है। एवरेज मीडिया कंजप्शन इज 4.5 आवर ईच डे इन 2018। ठीक है, 2018 में ऑन एन एवरेज मीडिया कंजप्शन जो था
that was 4 hours, like 4.5 hours. Netflix was investing US dollar like 1.1 billion on an animated content worldwide. और दूसरा एक मैं चीज आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स उसका वर्ल्ड वाइड स्टूडियो जो है वो फर्स्टली लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर, एंड दैट इज इन मुंबई, है ना। और वो जुलाई 22 से स्टार्ट होने वाला है। अभी उनका प्रोडक्शन बेस चालू हो गया है। नेटफ्लिक्स इज इन्वेस्टिंग ए वेरी ह्यूज अमाउंट इन इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस जो उसका है जो वर्ल्ड वाइड है वो है इंडिया में, और वो हुआ मुंबई के अंदर, ठीक है। इवन Amazon इज ऑल्सो इन्वेस्टेड जस्ट मच ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज इन इंडियन लोकल कंटेंट। अब कौन से सेक्टर्स है हमारे यहाँ पे? सो फर्स्ट है टीवी। टीवी के अंदर आ जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म, सो सारे, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, इंटरेक्टिव टीवी सेशंस है, ठीक है। उसके बाद रेडियो, रेडियो प्लेटफॉर्म्स, साउंड एडिटिंग वगैरह जो है वो पूरा इसके अंदर आता है। OOH, आउट ऑफ द होम, ठीक है। जो बाहर होर्डिंग्स वगैरह जो है, जो प्रिंट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज है, वो OOH में आती है। देन म्यूजिक, देन गेमिंग, ठीक है, गेमिंग, देन एनिमेशन एंड VFX, उसके बाद फिल्म, देन डिजिटल मीडिया जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सारी चीज आ गई। एंड देन प्रिंट सेशंस, प्रिंट मीडिया जिसके अंदर सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इनोग्रेटिव थिंग्स है ना, होर्डिंग्स है, ब्रोशर्स है, लिफलेट्स है, विजिटिंग कार्ड्स है, लेटर हेड्स है, ठीक है। ये सारी चीज आती है प्रिंट के अंदर। सो द एस्टिमेटेड टू ग्रो एट ए CAGR 13.1% फ्रॉम 2018 to 2023 टू रिच 2660 बिलियन टाइम्स। अभी 18 से लेके 23 तक का ये ग्राफ है कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से ग्रो हो रही है और 23 तक कितना ग्रो करेगी। एनिमेशन एंड VFX इंडस्ट्री जो है वो 15.5 टाइम्स रेस किया है। गेमिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग वाइव like 22.1 percentage, and digital media is growing like on 30.2 percentage. टीवी ड्राइविंग एनिमेटेड डिमांड लाइक इतनी है, उसके अंदर जितनी भी IPs जनरेट होती है उसके ऊपर होता है। VFX becoming a mainstay of films. VFX has been become a core component of film production cycles with the number of films employing VFX rising each year. लाइक इसके अंदर देखो ग्रोथ कितना है एम्प्लॉयमेंट का भी। नंबर ऑफ एनिमेशन एंड VFX पैनल्स 30 to 50,000 लेआउट्स वाज पासिंग इन 2017। बाय 2021 इट्स 50,000 to 60,000। देखो आप जज करो कितना दुगना हो गया है सीधा इसका रिक्वायरमेंट्स। स्टूडियोज भी इतने लाइक 300 एनिमेशन स्टूडियो, 40 VFX स्टूडियोज एंड 250 गेमिंग स्टूडियोज नए आ गए हैं। अभी जितने भी लिस्टेड नए स्टूडियोज आ गए हैं ये पूरा उसका लिस्ट आउट है। इवन इन वडोदरा, आई हैव नॉट लिस्टेड वडोदरा नेम हियर, बट वडोदरा के अंदर भी अभी मोस्टली 6 से 7 मल्टीनेशनल कंपनीज है वडोदरा के अंदर, जिसके अंदर कोई कोई कंपनी के अंदर मोर देन 1100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर काम कर रही है, ठीक है। 4-5 नाम दूं तो लाइक ऑफिस बीकन करके है, प्रिंट बियर है, पैटर्न्स करके है, फिर एक डभासा रोड पे है, मैं नाम आई फॉरगॉट दैट नेम, स्विस पैक। स्विस पैक इज बहुत सारी, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, MNC कंपनीज, ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, 3D, ये सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस और स्टूडियोज तो बहुत सारे हैं, लाइक मोर देन 30-40 अच्छे रेप्यूटेड स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउसेज देयर इन वडोदरा, है ना। A part of that, I was just talking about the multinational companies also. सो एनिमेशन और डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एनिमेशन ये सारे सर्विस सेक्टर्स है, फिल्म्स है, एनिमेशन ऑन टीवी है, ये सारे जो है वो IP प्रोडक्शंस है, ठीक है। ये सारे मेन स्टूडियोज है, कॉस्मोस माया करके, टून्स एनिमेशन, एनिमेशन ऑन टीवी। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स है लाइक जीका के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये लिटिल सिंघम पे भी काम किया है, और एक पिकाचू करके आता है एक शो, उसके अंदर भी काम किया है, और एक शिवा करके आता है उसके अंदर भी काम किया है। लाइक काम किया मतलब अभी उनका वही प्रोजेक्ट रनिंग भी है, लाइक दिस शिवा। और ये गुरु गुरु और बोले, ये सीरीज भी है, ये वडोदरा में बनी है।
एनिमेशन ऑन डिजिटल, ठीक है। 88 पिक्चर्स स्टूडियो जो था उसके अंदर ये ड्रीम वर्क्स से बना था, और ये नेटफ्लिक्स में भी है। लाइक एवरीवन हैज बीन नाउ जम्प टू ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्सो। सो what will be the revenues of it, like VFX and films? VFX का मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ, लाइक क्या क्या बजट्स होते हैं मूवीज के लिए। सो VFX रेवेन्यू फ्रॉम हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैड मेजर शेयर्स ऑफ 77.3%, ठीक है। So, Rendemosum started in July 19 with the budget of 1000 crore, and the total budget of Bahubali 1 and 2 was 430 crore. Hmm? Movie 2.0 was done with the VFX budget of rupees 100 crore. सिर्फ VFX का बजट था 100 करोड़, पूरी मूवी का तो और कुछ अलग बजट होता है। डोमेस्टिक VFX इंडस्ट्रीज grew at a rate of 30% year to year. Hmm? A rapid growth of VFX in Bollywood as well as in regional films also. Regional films like अभी आप गुजराती का भी देखो, नया प्लेटफॉर्म आ गया है, ठीक है, ओहो। और फिर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी आने वाले हैं। और गुजराती मूवीज है, सीरीज आप देखोगे कि कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट लाइक टू सी द मूवीज ऑफ गुजरातीज एंड एवरीथिंग लाइक। और अभी बहुत अच्छा, लाइक बहुत अलग व्यू के अंदर दे आर नाउ गिविंग द हॉलीवुड टाइप ऑफ टच इन द मूवीज, है ना, राइट। सो यू कैन जस्ट जज इट आउट कि ये सारे लो लेवल तक सारी चीज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। So higher budgets and higher production values to create more demand for VFX services from digital. ठीक है, OTT platforms besides Netflix and Amazon Primes are even investing in VFX lead original content, continuously content innovation from OTT players in terms of visual appeals of the show. पहले OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर है ना, लाइक नोइंग एक्टर्स वगैरह का कास्टिंग नहीं होता था, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर अच्छे अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी पार्ट ले रहे हैं, एंड दे आर नाउ कास्टिंग द रोल्स ऑफ देम इन ओटीटी थिंग्स, ठीक है। दिस ऑल आर रीजनल फिल्म्स, जैसे हमारे गुजराती भी होती है, नेशनल टीवी शोज। So, what was the consumption part? Video content consumption will continue to raise on the demand on demand content on digital platforms like OTT. ठीक है, technology led expenses are expected to drive interactions and transitions on the digital platform. Increase in the use of voice assistants like Alexa, Google Assistant by consumers are more companions with use like will use AI for providing better customer service, artificial intelligence, ठीक है। So these are the gaming part, game design, game art and game development. So let me just ये चीज भी क्लियर कर दूं। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे iOS हो या एंड्रॉयड हो, कोई भी गेमिंग हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसके लिए ना दो लोगों की जरूरत पड़ती है। एक होता है डिजाइनर और एक होता है डेवलपर, ठीक है। कोई एक बंदा पूरा नहीं कर सकता है। जो डिजाइनर होता है दैट फॉल्स फॉर इन कोडिंग पार्ट, जो सॉरी डिजाइनर होता है वो लेआउट डिजाइन करता है, यूआई यूएक्स वगैरह, है ना, यूजर इंटरफेस और वो। एंड द डेवलपर कोड्स दैट थिंग विच लिंक विद द बटन, है ना, वो एक कोई भी बटन या फिर ऐसा कोडिंग पार्ट क्रिएट करता है जिससे वो डिजाइन को लिंक करता है नेक्स्ट पेज में या फिर नेक्स्ट उसकी लिंक पे जंप करने के लिए, ठीक है। सो गेम है, वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशंस है, वो दो लोग करते हैं डेवलप, ठीक है, एक डिजाइनर और एक होता है डेवलपर, ठीक है। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ गेमिंग सेक्टर 2018 से लेके 2023 का। सी ऑल ये जो मैं सारे डेटा आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैंने कोई नेट से निकाले हुए डेटा नहीं है। ये सोर्स है KPMG इन इंडिया एनालिसिस, ठीक है। ये KPMG जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट है, जो एनालिसिस करता रहता है कि जो बूमिंग इंडस्ट्रीज जो है वो कौन सी है और उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, और वो और आगे कितनी जाने वाली है, ये सारी चीज का एनालिसिस
करते रहता है, ठीक है। तो ये जो सोर्स सारी चीजों मैंने अभी आपको बताया, दैट इज ऑफ केपीएमजी इन इंडिया, ठीक है। तो ये है सारा मोबाइल गेमिंग। Mobile gaming leads from the front in India with nearly 89% of all gaming revenue in India generated from mobile games. ठीक है. Then online gaming industry has doubled in 5 years from 20.3 billions in 2014 to 43.8 billions in 2018. 18 तब तक कोविड भी नहीं था, सोच लो 20 के बाद कितना ग्रो किया होगा इस इंडस्ट्री ने। So online gamers in India grew to 52 percentage to 278 millions in 2018. 5 billion game applications were downloaded in 2018. India is now in top 5 markets for mobile gaming globally. तो ये सारे जो है वो लिस्टेड जो प्रॉपरली डेडिकेटेड गेमिंग के ऊपर ही काम कर रहा है। उसके अंदर से ये ध्रुवा इंटरेक्टिव और रॉकस्टार गेम्स जो है वो हाईली डिमांडेड स्टूडियोज है ये लेवल के अंदर, विच इज लोकेटेड इन पुणे। सो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सी दिस आर द प्रोफाइल्स विच इज बिन लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। दिस आर द प्रोफाइल्स आप चूज कर सकते हो। यू कैन बी ए ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन बी ए storyboard artist, you can be a character designer, you can be a 2D animator. Such kind of profiles will be which can be suitable to you. You can make your profession in that, है ना। ये सारे इंडिविजुअल चीज है जिसके ऊपर आप अपना सेकेंडरी प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो we have last 10 minutes ठीक है। so this would be an question answer sessions, ठीक है। अगर आप कुछ ऑप्शन है, so if there is a provision to ask you here like, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और कुछ नहीं है इसके अंदर प्रोविजन, सो वी कैन जस्ट यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस टू योर डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न पर्सन है उनको आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, दे विल बी रीचिंग अस, ठीक है। और हम आपको डेफिनेटली वो उस चीज का प्रॉपर गाइड करेंगे। और इवन यू कैन जस्ट गो टू जीका वेबसाइट, या फिर यू कैन जस्ट डायल जीका एनिमेशन इंस्टीट्यूट और यू विल बी फाइंडिंग द नंबर। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली रीच टू अस अगर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है ये इंडस्ट्री के अंदर, या कुछ भी क्वेरी है, आपको फ्यूचर गाइड करना है, आपको कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर आपका करियर बनाना है। इफ यू फाइंड कि मेरे को करना है बट मेरे लिए बेस्ट क्या है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है, सो वी विल बी देयर टू गाइड यू ऑन दैट, ठीक है। सो दैट्स वाज द एंड पार्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। Yes, sir. Hello. Am I audible? Hello. So is there anyone who can just lead it out back? Hello, sir. Am I audible? Amita ma'am? Yes, sir. Hello. Yes, Amita, you are audible. But કદાચ સરને નહીં સાંભળાતું ગાણું. Okay. Hello, sir. Okay, so thank you everyone. Thank you for being a good listener from my end. ठीक है, and have a great day. Take care. Stay safe. Yes, sir. Thank you so much, sir.